अब हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर भी बमबारी करनी शुरू कर दी है। ताजा अपडेट निकल के सामने आया है जब हूती विद्रोहियों के जो पोर्ट सिटी है वहां पर इजराइल की ओर से लगातार बैक टू बैक बमबारी की जा रही है और शायद यही वजह है कि अब जिस तरीके से हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया गया, अब बारी है यहां पर हूती विद्रोहियों की। ये वही हूती विद्रोही है जिन्होंने पहले हमास की मदद की थी, लेकिन अब हूती विद्रोहियों का जो ठिकाना है उस पर भी इजराइल की ओर से यहाँ पर लगातार बमबारी की जा रही है। जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, उसी बमबारी की है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जो हिस्से हैं वो यहाँ पे टारगेट किए जा रहे हैं। दहला है पूरा का पूरा, होदेई दाह जो पोर्ट है वो यहाँ पर टारगेट किया गया है। और देखिए जिस तरीके से लेबनान टू यमन आईडीएफ का जो आक्रमण है वो लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया, अब ठिकाने पर है, निशाने पर है हूती विद्रोही, जिनके अलग अलग ठिकानों पर जहां से वो ऑपरेट करते थे या जहां पर उनके ठिकाने बने हुए, उस पर इजराइल की ओर से, आईडीएफ की ओर से बमबारी की जा रही है। और अब बताने के लिए दरअसल काफी है कि अब जो इजराइल ने जो ठाना है और जो कहा था वो करके दिखाया है। और शायद यही वजह की जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको वो उस वक्त की है जब यहाँ पे हूती विद्रोहियों के पोर्ट को लेकर के, जो सिटी पोर्ट था वहां पे, उस पर बमबारी की गई है और इस बमबारी में भी कई लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। तो यानी कि पूरा का पूरा जो पोर्ट था ये दहल गया इजराइल के हमले में, और यही वजह है कि अब यहाँ पर एक के बाद एक हमले जारी है। यहाँ पर तो नसरुल्लाह ढेर हो गया है, हूती की भी यहाँ पे खैर नहीं है, क्योंकि अब हूती जो विद्रोही थे और जो हूतियों का पूरा इलाका था, अब वहां पे इजराइल की ओर से बमबारी की जा रही है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर लगातार यहाँ पे आईडीएफ की ओर से हमले किए जा रहे हैं। हूतियों के ठिकाने जो है वहां पे उनको निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, बमबारी की जा रही है। इजराइल ने यमन में यहाँ पर रॉकेट बम बरसाए हैं और जम के बमबारी की है। 12 जेट पावर प्लांट बंदरगाह यहाँ पे तबाह कर दिए गए, यानी कि अब जो काउंटडाउन है वो हूती विद्रोहियों का भी शुरू हो गया है। इजरायली हमले में 4 हूती विद्रोहियों की मौत की खबर भी निकल के सामने आ रही है। इजराइल ने 2 महीने पहले भी यहां पे हमला किया था, एक बार फिर से उनके जो टारगेट है वो यहां पे क्लियर किए जा रहे हैं। होदेहा जो पोर्ट है वहां पे टारगेट किया गया, बमबारी की गई है। इस हमले में 3 की मौत हो गई, जबकि 87 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यानी कि देखिए जो सैकड़ों लोग यहाँ पे प्रभावित हो गए हैं। तेल अवीव पर हमले के जवाब में यहाँ पे यमन पे अटैक किया गया है। तो जो तेल अवीव पर हमला किया गया था उसके जवाब में यहाँ पर यमन पे अटैक किया गया है। तो यानी कि जो देखिए जो आईडीएफ की ओर से रणनीति थी, अब इसके चलते यहाँ पर जो हूती विद्रोही हैं वो भी अब आईडीएफ के निशाने पर है और अब बारी हूती विद्रोहियों की है। लिहाजा चुन चुन के ठिकानों पर, पोर्ट पर हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों से पूरा का पूरा इलाका जो दहलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। और देखिए किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी इजराइल की तरफ से कर ली गई है। हिजबुल्लाह की कमर पहले ही इजराइल तोड़ चुका है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह पर बमों की बरसात, नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह होगा बर्बाद। इजराइल के बदले की आग अभी नहीं थमी। हिजबुल्लाह के सरगना का मलबे से निकल रहा यह शव इस बात का सबूत है कि अपने दुश्मनों के खात्मे की जो कसम इजरायली पीएम ने खाई थी वो अब पूरी हो रही है। लेकिन कसम पूरी होने का मतलब ये नहीं कि बचे हुए दुश्मनों का खात्मा न किया जाए। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमलों का दौर रविवार को भी जारी रखा। बेरूत में तो एक के बाद एक हिजबुल्लाह के कई कमांडर ढेर होते जा रहे हैं। हालांकि इस बीच इजराइल के हमलों का जवाब देने की कोशिश लेबनान की ओर से भी जारी है। 1 घंटे में लेबनान ने उत्तरी इजराइल पर लगभग 35 रॉकेट दागे। गैलिली इलाके की ओर भी करीब 10 रॉकेट दागे गए। हमलों को लेकर इजरायली सेना ने दावा किया कि उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। उधर हिजबुल्लाह चीफ की मौत को लेकर अब नई बातें सामने आई हैं। जानकारी सामने आ रही है कि ईरानी सीक्रेट एजेंट की मदद से नसरल्लाह मारा गया। जांच के मुताबिक एयर स्ट्राइक से ठीक पहले इजराइल को एक खुफिया जानकारी थी। हसन नसरल्लाह की मौत से कुछ घंटे पहले इजरायली अधिकारियों को उसकी लोकेशन के बारे में जानकारी मिली थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी ईरानी जासूस ने फ्रांस के अखबार को बताया। लेबनान की राजधानी बेरूत में हवाई हमले से नसरल्लाह की लोकेशन के बारे में एक ईरानी जासूस से सूचना मिली थी।
रिपोर्ट में लेबनानी सुरक्षा सूत्र का हवाला देते हुए यह खुलासा किया गया कि खुफिया एजेंट ने यह जानकारी दी थी कि नसरल्लाह बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाके में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में मौजूद है, जहां वो आतंकवादी समूह के वरिष्ठ सदस्यों के साथ एक बैठक में हिस्सा ले रहा है। वैसे देखा जाए तो अब लेबनान की चिंता सिर्फ ये नहीं है कि उस पर लगातार इजराइल के बम मौत बनकर बरस रहे हैं, उसकी चिंता तो ये भी है कि इस युद्ध की वजह से लेबनान के लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। लेबनान के पीएम ने दावा किया है कि विस्थापितों की संख्या 10 लाख तक जा सकती है। लेबनान पर इजराइल के हमलों की गिनती अब तेज हो गई है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल लेबनान के बेरूत को दूसरा गाजा बनाने का मन बना चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल का ये बड़ा हमला है जहां पर हूती दहल गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो इलाके थे हूती विद्रोहियों के, उसको टारगेट करते हुए इजराइल की ओर से, आईडीएफ की ओर से यहां पर बमबारी की गई। और जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, हम उसी बमबारी की है जिस तरीके से जो हूती विद्रोहियों का ठिकाना था वो दहल गया, काले धुएं का गुबार नजर आया आसमान में। तो देखिए किस तरीके से शनिवार को इजराइल ने नसरुल्लाह की मौत का दावा किया, ये आपको बता रहे हैं। किस तरीके से बेरूत में ये भीषण हमला इजराइल की तरफ से किया गया था। 60 फीट नीचे के बंकर में ये नसरुल्लाह छिपा हुआ था, लेकिन उसको निस्तनाबूद कर दिया गया। वो बंकर देखिए किस तरीके से बना रखा था, पूरे किलेबंदी उसने अपनी कर रखी थी, लेकिन उसके किले को ढहा दिया गया। तो शनिवार को इजराइल ने नसरुल्लाह की मौत का दावा किया। नसरुल्लाह की लोकेशन महीनों पहले से इजराइल को उस समय पता थी। एक हफ्ते पहले ही उस पर हमले की योजना भी बनाई गई थी। इजराइल को डर था कि नसरुल्लाह ठिकाना बदलने वाला है और ऐसे में उस पर हमला करना इजराइल के लिए आपको बता दें कि मुश्किल भरा हो सकता था। इसलिए देखिए किस तरीके से प्लानिंग इजराइल की तरफ से की गई। इसीलिए इजरायली फोर्स ने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर लॉन्च कर दिया, जिसके बाद नसरुल्लाह का खात्मा हुआ। इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ की हत्या करना था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद ऑपरेशन की कमांड दे रहे थे। तो क्या पश्चिम देशों में वर्ल्ड जो है वॉर